दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक ऐसा गिफ्ट दिया जो दुनिया का कोई नेता अपने देश को न दे सका। और इस गिफ्ट के बारे में अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तो आप भी अंदर से खुशी महसूस करेंगे कि बॉस गजब ही चीज हुई। लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिवाली पर वो भारी भूल कर दी जो भूल उनका सियासी दिवाला भी निकाल सकती। इस मामले में अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से सीख ले सकते थे, क्योंकि आप देखिए कि दिवाली तो सबने मनाई, नरेंद्र मोदी ने भी मनाई, विपक्ष ने भी मनाई, अरविंद केजरीवाल ने भी मनाई, लेकिन फर्क जमीन आसमान का दिखता है। एक दिवाली नरेंद्र मोदी की है, इसमें वो बॉर्डर पर जाते हैं, जवानों से मिलते हैं, जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। ये वो जवान हैं जो परिवार के साथ दिवाली नहीं मना पाते, क्योंकि उन्हें देश की सुरक्षा करनी होती है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब उनके बीच पहुंच जाता है तो सोचिए देश की सेना को कैसा फील होता हो कि भाई हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हम परिवार से दूर हैं, तो हमारा प्रधानमंत्री हमारे बीच आकर खड़ा हो गया। और एक तरफ मैंने आपको बताया था कि कैसे सेना में भी फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं विपक्ष के कुछ नेता, किस तरह से जो अग्निवीर को लेकर भ्रम और झूठ फैलाया गया था, मैंने उस पर क्लास लगाई थी, आपको बताया था। त्योहारों में सैनिक बॉर्डर पर अकेले नहीं है, त्योहार की खुशियां बांटने खुद देश का प्रधानमंत्री उनके बीच आया है। यह जवानों के लिए एक तरह का गिफ्ट ही है, उनका हौसला बढ़ाने वाला है। लेकिन देश को जो गिफ्ट दिया है उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। सुख, समृद्धि, सुरक्षा, इन्हीं की कामना का सबसे बड़ा त्योहार तो है दिवाली, और देश को सुख, समृद्धि और सुरक्षा देने में पीएम मोदी अपना संकल्प हर साल इसी तरह से सामने रखते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक दिवाली विपक्ष की भी है जिसमें सारा प्रदूषण पटाखे जलाने पर ही दिखता है। जैसे पटाखे न जलाए गए होते तो प्रदूषण ना होता। मतलब आप, मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। सारा ज्ञान होली और दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों पर ही इन लोगों का निकलता है। होली जैसे आएगी, अरे पानी बर्बाद हो रहा है, अरे दुनिया में पानी खत्म हो रहा है। उसके बाद दिल्ली में लोगों को साफ पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, टैंकर से पानी क्यों लेना पड़ रहा है, इसकी किसी को चिंता होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। लेकिन होली आते छाती पीटने लगेंगे, बस ऐसा लग रहा है दुनिया में सारा पानी खत्म हो जाएगा, होली के दिन ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह दिवाली आएगी, और पटाखों से प्रदूषण हो गया, पटाखों से प्रदूषण हो गया। बहुत प्रदूषण तो 15 दिन से चल रहा था। कौन कह रहा है कि दिवाली में प्रदूषण नहीं होता? लेकिन क्या एक ही दिन, साल में 365 दिन में एक दिन दिवाली में अगर पटाखे फूट जाएंगे तो ये लोग हाय हाय करने लगते हैं, और उसके बाद इनका जिम्मा खत्म हो जाता है। पटाखे जलाने से रोका नहीं गया, इसलिए सारा प्रदूषण पटाखों से फैल गया, ये सब बोला जाने लगा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लोग कल से यही कह रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को सुन लीजिए कि कैसे उन्हें प्रदूषण पर दिवाली के पटाखों का वही पुराना बहाना याद आ गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया कि 2-3 दिन से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार था, लेकिन कल जानबूझकर पटाखे फोड़कर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया गया। दिल्ली के मंत्री ने इसके लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। एक बार सुनिए गोपाल राय को, फिर मैं जरा फैक्ट के साथ बताता हूं कि सच्चाई कहां जा रही है। पिछले 3 दिनों से बारिश होने के बाद हवा की गति तेज हुई थी, और उसकी वजह से जो पिछले 8-10 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण के कण जो स्टोरेज हो गए थे वो डिस्पर्स हुए। और कल हम सब ने ये नोट किया और ये मॉनिटर भी किया गया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो स्तर है वो 215 से 20 तक पहुंच गया था। लेकिन जिस तरह से रात में टारगेटेड तरीके से अलग अलग जगहों पर दिल्ली, यूपी और हरियाणा में पटाखे जलाने की घटनाएं हुई, उससे प्रदूषण का स्तर आज फिर बढ़ते बढ़ते 315-20 तक पहुंच गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से पटाखे जलाने के लिए उकसाते रहे, उसका परिणाम आज 215 से बढ़ करके आज 315 से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर हो गया एक रात के अंदर।
बॉस मुझे ना कभी इन लोगों का हिसाब समझ में नहीं आता, कसम से कह रहा हूं, एकदम समझ में नहीं आता। कह रहे हैं टारगेटेड पटाखे फोड़े गए। बॉस इन लोगों को हर चीज में साजिश दिखती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, जेल में इनके साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, हर चीज में साजिश। अब हिंदू पटाखे फोड़ दिया तो उसमें भी बीजेपी के कहने पर इतने पटाखे फूट गए। बहुत दिल्ली में बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को वोट ना दो, आपको 67-60 सीट आ जाती है। अगर दिल्ली में इतने ही लोग बीजेपी की सुन रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश करने पर आगे पटाखे फोड़ने पर, तो आपकी तो सीटें घट के 25 हो जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, दिल्ली नहीं करें, यूपी हरियाणा में भी टारगेटेड जो है फायर क्रैकर्स फोड़े गए। मतलब हिंदू का कोई काम नहीं बचा है, उसका बस यही काम बचा है कि हम केजरीवाल जी के राज्य में दिल्ली में धुआं भेजने के लिए पटाखे फोड़ देते हैं। अरे क्या बॉस, कुछ तो मतलब। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 215 था वो 315 पहुंच गया। अरे बॉस, पहले तो 3 दिन में दिल्ली की हवा में जो सुधार हुआ वो आपकी वजह से नहीं हुआ, वो बारिश की वजह से हुआ। पहले तो वो बताइए कि आप क्यों नहीं कर पाए। उसके बाद दिल्ली सरकार ने उसमें कोई चमत्कार तो किया नहीं। दूसरी बात यह कि 215 का AQI भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। AQI जो है 215 वाला भी वो खराब की कैटेगरी में ही आता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सड़ा हुआ खाना रखा हुआ था उसमें मक्खी आकर गिर गई। अरे बॉस, पहले खाना सड़ा हुआ था वो दिए क्यों, ये तो बताइए। इसलिए ये कहना कि दिवाली से पहले AQI 215 था, जो दिवाली में पटाखे फोड़ने से बिगड़ गया, ये फैक्चुअली सही नहीं लगता। ठीक है, प्रदूषण बढ़ा होगा, लेकिन सब दिवाली की वजह से नहीं है। दिवाली के केजरीवाल जी के मंत्री तो इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे एक कहावत होती है ना, 7 खून माफ वाली, यानी किसी के 7 खून भी माफ है। यानी प्रदूषण किसी भी तरह से फैले कोई दिक्कत नहीं है, पटाखों से नहीं फैल जाना चाहिए। पटाखों से अगर प्रदूषण फैल गया तो भाई साहब उसके बाद तो कांड हो जाएगा। दिवाली पर यह सारा ज्ञान निकाल देने वालों के लगे हाथ ही यह भी बता देना चाहता हूं कि दिवाली तो एक दिन मनाई जाती है, बाकी के दिन दिल्ली की हवा कितनी खराब रहती है और क्यों रहती है, उसके लिए क्या दिवाली जिम्मेदार है? क्योंकि दिवाली के दिन से ज्यादा प्रदूषण तो बाकी दिन रहा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये सब बातें 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं के देश में इस तरह की बातें बतानी पड़ती हैं कि बॉस क्या चल रहा है। एक दिन आप दिवाली मना लीजिए, इन लोगों के पता नहीं छाती पे सांप लौटने लगता है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के दिन के अगले दिन, एक काम कीजिए, दिवाली के अगले दिन कितना AQI रहा, यानी आज के दिन कितना AQI रहा दर्ज हुआ, 322 AQI। खराब है। लेकिन 30 अक्टूबर को कितना था? 30 अक्टूबर को कोई दिवाली नहीं थी। 30 अक्टूबर को AQI था 347। तब बॉस, तब कौन जिम्मेदार था? तब तो कोई टारगेटिंग पटाखे नहीं फोड़े जा रहे थे। 31 अक्टूबर को कितना था? 359। ये इससे भी ज्यादा है दोनों। 1 नवंबर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स था 364। तब बॉस कौन से पटाखे फूट रहे थे? 2 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का था 392, 400 के करीब पहुंचा हुआ था। 3 नवंबर को 400 पार कर चुका था, 468 हो चुका था। तो आप बताइए ना बॉस कि दिवाली के पटाखे का 322 दिख रहा है और उसके पहले ये इतने सारे 300-400 में पहुंचे हुए हैं। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच तो कोई दिवाली नहीं थी, कोई पटाखे नहीं फूट रहे थे, तब भी तो दिल्ली की हवा खराब थी। बॉस हर चीज में साजिश, हर बार हर साल यही तमाशा कि दिवाली में पटाखे फोड़ के हिंदू ने जैसे कितना बड़ा पाप कर दिया। दिल्ली में साल और तारीख बदल जाती है लेकिन प्रदूषण कम नहीं होता। हाँ, कुछ बदलता है तो प्रदूषण से जुड़े बहाने बदल जाते हैं। अभी कोर्ट ने इन लोगों को फटकार लगाई कि 6 साल में आप कोई काम नहीं कर पाए, अपने हिस्से का काम करिए नहीं, लेकिन हिंदू जो है वो पटाखे ना फोड़े, हिंदू जो है वो होली ना मनाए, पानी बचाए, प्रदूषण जो है उसको कम करे। सारी जिम्मेदारी हिंदू की है एक दिन में, बाकी 364 दिन देश में कुछ होता रहे, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखिए साल 2017 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि अगर इन दोनों राज्यों में प्रदूषण कम हो तो दिल्ली आसानी से सांस ले सकती, क्योंकि तब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी। साल 2018 में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा और पंजाब की वजह से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है। साल 2019 में भी अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और पंजाब को दोषी ठहराया और दिल्ली के छात्रों से कहा कि वो पंजाब और हरियाणा के सीएम को लेटर लिखें ताकि वो किसानों को पराली जलाने से रोकें। साल 2020 और 21 तक कोरोना में ही निकल गए।
साल 2022 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो अरविंद केजरीवाल ने माना कि पंजाब में जो पराली जल रही है वो दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, और यह भी वादा किया कि वो अगले साल तक इसका समाधान निकाल लेंगे। कहां है समाधान? अब साल 2023 चल रहा है और अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल जो वादा किया था उसकी डेडलाइन भी पूरी हो चुकी। इसलिए अब बहुत सफाई से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण की वजह ही बदल दी। इस साल भी अब तक प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के बहाने बदलते जा रहे हैं। पहले कहा कि मौसम हमारे हाथ में नहीं है, हवा नहीं चल रही, बारिश नहीं हो रही तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। फिर कहा कि प्रदूषण के लिए हरियाणा और यूपी में जलने वाली पराली जिम्मेदार है, क्योंकि पंजाब में जो पराली जल रही है उसका धुआं तो दिल्ली नहीं आ रहा, इसलिए पंजाब जिम्मेदार नहीं है। ओ बॉस, पहले पंजाब जो है वो दिल्ली के फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और दिल्ली ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी और ऊपर से धुआं लद फेंक देता था नीचे। अब इनकी पंजाब में सरकार बन गई तो फर्स्ट फ्लोर से शिफ्ट हो गया पंजाब दूर में जाकर दूसरी कॉलोनी में। गजब हिसाब चल रहा है। फिर ये कहे कि यूपी और हरियाणा की सरकारों को ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे टीमें तैनात करनी चाहिए ताकि गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोका जा सके। अब इन्होंने आरोप लगा दिया कि यूपी और हरियाणा से दिल्ली में पटाखे लाकर फोड़े गए, जिससे दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया। केजरीवाल जी के मंत्री गोपाल राय कैसे यूपी हरियाणा को कोस रहे हैं, यह भी सुनी लीजिए। दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले, वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। यह बात भी समझने वाली है कि पटाखे सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में फोड़े गए। जिनको हर बात में साजिश दिखती है या दिखानी होती है वो आपको ये नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको ये फैक्ट के साथ बता रहे हैं कि कोई और सरकार दिवाली के पटाखों को दोष नहीं दे रही, ना ही दूसरे राज्यों को दोषी बता रही। लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है यहां पर कि दिल्ली वालों ने सबसे ज्यादा पटाखे फोड़कर दिल्ली को प्रदूषित बना दिया जानबूझकर। अगर आप देश में सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें दिल्ली एनसीआर टॉप 10 में है भी नहीं। अगर आपको आज दिवाली के बाद अगर आप देखेंगे, दिवाली के बाद टॉप 10 प्रदूषित शहर के लिस्ट बता रहा हूं, जहां पर सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब दिखा, उसमें ओडिशा के 4 शहर हैं। दिल्ली नहीं है बॉस, कोई ओडिशा में बीजेपी ने नहीं भेज दिया। बिहार के 3 शहर हैं टॉप 10 में, यूपी, पंजाब, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इनका भी एक शहर। अब बताइए, हरियाणा में तो खुद बीजेपी की सरकार है। 13 नवंबर का अगर आप AQI देखेंगे, 5 सबसे प्रदूषित शहर, उसमें अगर आप देखेंगे टॉप 5 13 नवंबर, उसमें टॉप पर कौन है? बेगूसराय है बिहार का, जहां पर अगर आप देखेंगे जो AQI है, बेगूसराय का AQI जो है वो रहा है 401 टॉप 5 प्रदूषित। उसके बाद है भुवनेश्वर, यहां 381 रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आता है चित्तूर, यहां पर 373, माफ कीजिएगा, 373 AQI इंडेक्स रहा, 375, माफ कीजिएगा, 375। उसके बाद है सिवान बिहार का, यहां पर है 372। और फिर ओडिशा का बालासोर में 366। और इनमें से किसी भी जगह पर सरकारें जो हैं वो दिवाली आ गई, दिवाली में प्रदूषण हो गया, इसको लेकर छाती नहीं पीटी। क्यों दिल्ली में हो रहा है? क्योंकि भाई इन लोगों को कल को, अभी तो इनको पता है कि फिर प्रदूषण जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, तो अभी से बीजेपी पे डाल दो कि बीजेपी ने पटाखे फोड़ के खराब कर दिया ना। तो हम तो कर ही लिए थे, कितना आपने किया था ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया, सुना दिया और देश भी देख रहा। दरअसल अब दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार, और पिछले कई दिनों से इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पंजाब में पराली जलने से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी 2 बार पंजाब की सरकार को इसके लिए फटकार लगा चुकी। इसलिए अब केजरीवाल के मंत्री ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी इल्जाम पंजाब की पराली पर ना आने पाए। इसके लिए प्रदूषण पर बार बार नए नए बहाने बनाए जा रहे हैं ताकि सबका ध्यान पंजाब की पराली से हट जाए, और इसलिए अब दिवाली के पटाखों पर ठीकरा फोड़ दिया गया।
जो आंकड़े वो ये साफ बता रहे हैं कि जैसे जैसे पंजाब में पराली जलने के केस बढ़े, वैसे वैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। नवंबर की शुरुआत से ही पंजाब में पराली जलने के केस बढ़ रहे हैं और इसी के साथ दिल्ली की हवा भी बिगड़ती जा रही है। उसके बावजूद भी केजरीवाल सरकार दिवाली के पटाखों को दोष दे रही है, हरियाणा और यूपी सरकार को दोष दे रही है। केजरीवाल सरकार के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दिवाली को टारगेट किया जा रहा है। जब कुछ पटाखे बजने के बाद भी पहले से कम पोल्यूशन है, तो इसका मतलब रीजन पटाखे से अलग है। इसलिए कृपया आम आदमी पार्टी के लीडर लोग अपनी गिरेबान में झांक के देखिए, क्योंकि ये सत्य सनातन संस्कृति को, उनको ये दिक्कत है कि दिवाली इतनी धूमधाम से कैसे मन रही है भारत में। इनका बस चले तो कह दे दिया भी मत जलाओ। कि अपनी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी को मत छोड़िए। पंजाब से जो पराली आ रही थी, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी तो 2 दिन तो पराली बंद रही, लेकिन कल 1482 में से 982 मामले पंजाब से पराली के आए हैं। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। भारत के लोग तो हमेशा से ही उत्सव प्रेमी रहे। हम अपने त्योहारों को धूमधाम से पूरे जोश से मनाते हैं और हमारे यहाँ तो छोटी सी पार्टी हो या महंगी शादी हो, हर मौके पर आतिशबाजी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में जितने भी शहरों में प्रदूषण हो रहा है उसके लिए आतिशबाजी ही